सोचो जरा, अगर धरती पर कोई सबसे बड़ा ईश्वर का भक्त है तो वह कौन है? जो सुबह भगवान से प्रार्थना करता है, जो मंदिर में दीपक जलाता है, या वो जो धरती को जोतकर अन्न उपजाकर करोड़ों पेट भरता है? हाँ, वह किसान है। लेकिन आज वही किसान जब आसमान से बरसती बारिश के कहर में अपनी फसल डूबते देखता है तो मंदिर की घंटियां भी उसकी पुकार नहीं सुनती। क्या यह न्याय है? क्या ईश्वर के नाम पर बने महलों की जिम्मेदारी नहीं कि वे धरती के सच्चे कर्मयोगी की मदद करें? कभी सोचना, जब कोई किसान खेत में हल चलाता है तो वह सिर्फ अपनी रोटी नहीं बो रहा होता, वह पूरी सभ्यता की जड़ बो रहा होता है। और जब वह खेत सूख जाता है या बाढ़ में बह जाता है तो सिर्फ उसका अन्न नहीं बहता, मनुष्य की करुणा भी बह जाती है। फिर भी मंदिरों के द्वार बंद रहते हैं, तिजोरियां भरी रहती हैं और किसान खाली हाथ मर जाता है। क्या यही धर्म है? क्या यही आस्था है? धर्म का अर्थ है संवेदना। धर्म का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना समझना। अगर धर्म का कोई सच्चा अर्थ है तो वह मंदिरों के सोने में नहीं, किसान के पसीने में है। लेकिन आज हमने उस पसीने को अपवित्र मान लिया है और सोने की मूर्तियों को पवित्र। ये कैसी उल्टी दुनिया बना ली हमने? अगर धरती पर कहीं ईश्वर प्रकट होता है तो वह मंदिर की मूर्ति में नहीं, किसान की हथेली की रेखाओं में होता है। उस मिट्टी में होता है जिसमें वह हर दिन अपने सपने बोता है, उम्मीद बोता है, और अंत में वही उम्मीद बाढ़, सूखा या तूफान में डूब जाती है। कभी गौर किया है, जब किसी शहर में मंदिर बनता है तो करोड़ों रुपए जुट जाते हैं। सोने का छत्र, चांदी का दरवाजा, हीरे की थाली, लाखों की आरती। लेकिन जब एक किसान की फसल डूब जाती है तो गांव में लोग चुप हो जाते हैं, सरकारें बयान देती हैं और मंदिर की घंटियां पहले से ज्यादा जोर से बजने लगती हैं, जैसे वे कह रही हों, ये सब ईश्वर की मर्जी है। लेकिन क्या सच में ये ईश्वर की मर्जी है या हमारी बेदर्दी की? अगर धर्म जिंदा है तो उसे सबसे पहले किसान की मिट्टी से सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वही मिट्टी हमें खिलाती है, वही जीवन देती है। लेकिन हम उसी मिट्टी को अनदेखा कर चुके हैं। मंदिरों की दीवारें ऊंची हो गईं, पर इंसानियत नीची। आज समय है कि हम धर्म की नई परिभाषा लिखें, एक ऐसी परिभाषा जिसमें इंसान पहले आए, मूर्तियां बाद में। अगर किसान की फसल खराब हो तो मंदिर की दानपेटी खुलनी चाहिए, क्योंकि असली दान वहीं से शुरू होता है जहां दर्द है। मंदिर का सोना तभी अर्थ रखता है जब उससे भूखे का पेट भरे, प्यासे को पानी मिले और किसान की मिट्टी फिर से हरी हो सके। कभी सोचो, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा पिता या भाई मेहनत करे और किसी कारण से उसका सब कुछ नष्ट हो जाए, क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगे? क्या तुम ये कह दोगे कि ईश्वर की मर्जी है? नहीं ना। तो फिर किसान भी तो हमारा ही परिवार है। वह धरती का पिता है जो हमें जीवन देता है, लेकिन हम उसे भूख से मरने देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। हमने धर्म को पूजा तक सीमित कर दिया, पर जीवन से काट दिया। अगर किसी को सच में भगवान को प्रसन्न करना है तो मंदिर में चढ़ावे की जरूरत नहीं, खेत में खड़े किसान के आंसू पोंछ दो, वही सच्ची आरती होगी, वही सच्ची पूजा होगी। मंदिर का असली अर्थ है वह स्थान जहां करुणा जीवित रहे। अगर करुणा मर जाए तो मंदिर भी सिर्फ एक इमारत रह जाता है। सोचो जरा, हर साल करोड़ों रुपए भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या भगवान को पैसे की जरूरत है? क्या भगवान भूखा है? नहीं, भूखा तो वो किसान है जिसने वही अनाज उगाया जिससे तुम्हारी रसोई महकती है। अगर मंदिर की दानपेटी से उस किसान की मदद नहीं होगी तो उस दान का क्या अर्थ बचता है? अगर धर्म का कोई विज्ञान है तो वह करुणा का विज्ञान है, और यह विज्ञान कहता है जहां पीड़ा है वहां सेवा होनी चाहिए। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं। हम उस स्थान पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं जहां किसी को जरूरत नहीं, और उस स्थान से मुंह मोड़ रहे हैं जहां जरूरत सबसे अधिक है। यही असली अधर्म है। जब एक किसान बारिश की तरफ देखता है तो वह सिर्फ पानी नहीं देखता, वह जीवन देखता है। लेकिन जब वह बादल बरस कर सब डुबा देते हैं
तो उसकी आंखों से पानी नहीं आग बहती है। और फिर भी मंदिर में लोग कहते हैं ईश्वर की लीला है। नहीं, ये लीला नहीं, ये लापरवाही है, ये संवेदना की कमी है। और जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक यह धरती सच में सूखी रहेगी, चाहे बारिश कितनी भी हो जाए। कृषि सिर्फ अन्न पैदा नहीं करती, वह सभ्यता को पोषित करती है। लेकिन आज हमने अपनी सभ्यता को भूखा छोड़ दिया है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कुदरत का कहर किसान पर बरसे तो मंदिर की तिजोरियां खुलनी चाहिए, क्योंकि वहां जो सोना है वह लोगों की आस्था का है। और आस्था का असली उपयोग तब होता है जब वह पीड़ित की रक्षा करे। दान सिर्फ पूजा नहीं है, वह जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी सिर्फ अमीरों की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो खुद को धार्मिक कहता है। अगर हम ये समझ जाएं कि ईश्वर बाहर नहीं हमारे कर्मों में है, तो शायद हम मंदिरों के ताले खोलकर अपने दिल खोलना सीख जाएं। कभी तुमने किसी किसान को गौर से देखा है? उसकी हथेलियां फटी हुई हैं, पर उन दरारों में तुम्हारा भविष्य लिखा है। उसके चेहरे पर धूप की लकीरें हैं, पर उन्हीं लकीरों के सहारे तुम्हारा घर रोशनी से भरता है। वह आदमी जब सुबह खेत की ओर जाता है, तो उसके पास न कोई बड़ा स्वप्न होता है, न कोई तिजोरी, बस एक भरोसा होता है, धरती मां साथ देगी। लेकिन जब धरती रूठ जाती है, जब आसमान उसका साथ छोड़ देता है, तब क्या उसका दोष है? नहीं, वह दोषी नहीं। दोष तो हमारा है, इस समाज का, जो उसके पसीने से रोटी तो खाता है, पर उसके आंसुओं से मुंह मोड़ लेता है। धर्म तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा नहीं है। और अगर करुणा है, तो फिर मंदिरों की तिजोरी किसान के दुख में कैसे बंद रह सकती है? जब कोई इंसान भूख से मरता है, तो भगवान भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की उपस्थिति वहीं महसूस होती है जहां इंसानियत जीवित हो। मंदिरों की दान पेटियां आस्था से भरी हैं, लेकिन अगर उनमें से करुणा गायब है, तो वे सिर्फ लोहे के डिब्बे हैं। असली दान वह है जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे, किसी अधूरे सपने को फिर से जगा दे, किसी थके हुए किसान की हथेली में फिर से उम्मीद का बीज डाल दे। हमने ईश्वर को मूर्तियों में बांध दिया है, लेकिन किसान को हम भूल गए, जबकि वही धरती को जिंदा रखता है, वही सृष्टि को टिकाए हुए है। अगर वह न रहे, तो न धर्म बचेगा, न पूजा। सोचो, अगर एक मंदिर में लाखों रुपये चढ़ते हैं और वहीं पास के गांव में किसान भूखा सो जाता है, तो क्या वो भगवान प्रसन्न होगा या वो भी रोएगा? ये सोचकर कि जिन लोगों ने मेरे नाम पे संपत्ति बनाई, उन्होंने मेरे ही अंश को मरने दिया। ये सब सुनकर कुछ लोग कहेंगे, मंदिरों का पैसा तो भगवान का है, उसे कैसे छेड़ सकते हैं? लेकिन मैं पूछता हूं, अगर भगवान सच में वहां है, तो क्या वह चाहेगा कि उसके नाम पर कोई इंसान भूखा मरे? अगर वह ईश्वर है, तो क्या उसे अपने ही बच्चे की मृत्यु स्वीकार होगी? नहीं। ईश्वर तो वह शक्ति है जो दान में बहती है, जो दुख को देखकर भीतर से कांप जाती है, जो दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देती है। आज धर्म का सबसे बड़ा संकट यह है कि वह भावनाओं से खाली हो गया है। लोग पूजा करते हैं, लेकिन बिना हृदय के। आरती होती है, लेकिन बिना करुणा के। घंटियां बजती हैं, लेकिन उनमें किसी की पुकार नहीं सुनाई देती। किसान जब खेत में हल चलाता है, तो उसकी हर चाल में प्रार्थना होती है। जब वो बीज डालता है, तो वो ईश्वर से नहीं, धरती से बात करता है। वो कहता है, मां, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। और धरती हर बार उसके भरोसे को निभाने की कोशिश करती है। लेकिन जब मौसम, व्यवस्था और समाज तीनों उसका साथ छोड़ देते हैं, तब वह अकेला रह जाता है। और उस अकेलेपन में जब वो किसी मंदिर के सामने से गुजरता है और देखता है कि वहां लोग चांदी के सिक्के चढ़ा रहे हैं, तो शायद उसके मन में यह सवाल उठता होगा, क्या मेरे भगवान को भी रिश्वत चाहिए? धर्म की नींव अगर प्रेम पर है, तो यह प्रेम केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए। यह प्रेम खेत तक पहुंचना चाहिए, किसान की थाली तक पहुंचना चाहिए। कभी किसी खेत में जाकर देखो, जब बारिश ठीक से होती है, तो किसान के चेहरे पर कैसी चमक होती है। वह मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं होती, वो कृतज्ञता होती है। वह धन्यवाद होता है उस जीवन को जिसने उसे मौका दिया फिर से कुछ देने का। लेकिन जब वही खेत बर्बाद होता है, तो उसकी आंखों में जो दर्द होता है, वह प्रलय से भी गहरा होता है। और उस समय अगर धर्म चुप रहे,
तो धर्म का अस्तित्व ही मिट जाता है। आज के समाज में मंदिरों की दान पेटियां अरबों की हो चुकी हैं, सोने के सिंहासन बने हैं, मखमल के वस्त्र पहने जाते हैं, करोड़ों की आरती होती है। लेकिन खेतों में किसान फटे कपड़े पहनकर अपने बेटे की फीस भरने के लिए कर्ज मांगता है। क्या यह विरोधाभास नहीं है? क्या यह हमारे भीतर के अंधेपन का प्रमाण नहीं है? धर्म का सच्चा अर्थ है जहां पीड़ा है वहां सेवा हो, लेकिन हमने इसे बदल दिया है। जहां सोना है वहां पूजा हो। अगर आज कोई कहे कि मंदिर की दान पेटी से किसान की मदद की जाए तो लोग कहेंगे यह धर्म के खिलाफ है। पर मैं कहता हूं, अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह मानवता के खिलाफ है। क्योंकि इंसान ने मंदिर बनाए थे भगवान को पाने के लिए, पर अब हम मंदिरों को बचाने में लगे हैं और इंसान को खो चुके हैं। जब तक मंदिर से करुणा बाहर नहीं निकलेगी, जब तक दानपेटी से इंसानियत नहीं बहेगी, तब तक धर्म का अर्थ अधूरा रहेगा। कभी तुमने सोचा है, जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह भगवान से मिलने जाती है या उस मिट्टी में समा जाती है जिसमें उसने अपनी पूरी उम्र लगाई थी? शायद वो धरती से कहती होगी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया, पर जब मेरा वक्त आया तो किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये शब्द सुनकर अगर कोई सच में धार्मिक है तो उसका दिल कांप उठना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम पूजा करो, उपवास रखो या प्रवचन सुनो। धर्म का मतलब है तुम्हारे भीतर दया जागे, तुम्हारे भीतर प्रेम बहे। अगर तुम्हारे भीतर किसी के लिए संवेदना नहीं है तो चाहे तुम दिन में 100 बार भगवान का नाम लो, वह भी व्यर्थ है। और मैं कहता हूं, अगर तुम सच में भगवान के भक्त हो तो अगली बार मंदिर जाओ तो चढ़ावा नहीं, करुणा ले जाओ। जो पैसा चढ़ाना चाहते हो उसे किसी किसान तक पहुंचा दो। वही तुम्हारी पूजा होगी, वही तुम्हारा दान होगा, वही तुम्हारा धर्म होगा। क्योंकि ईश्वर कहीं दूर नहीं बैठा है, वह उसी खेत में है जहां बीज बोया जाता है। वह उसी मिट्टी में है जहां किसान का पसीना गिरता है। वह उसी आंसू में है जो खेत के किनारे गिरकर धरती में समा जाता है। और जब हम ये समझ लेंगे तभी धर्म सच में जीवित होगा। कभी कभी सोचो, अगर भगवान सच में हमारी हर बात सुनता है तो फिर वह किसान की पुकार क्यों नहीं सुनता? क्यों जब उसकी फसल सूख जाती है तब कोई चमत्कार नहीं होता? क्यों जब उसके बच्चे भूख से बिलखते हैं तो मंदिरों में आरती की आवाज और ऊंची हो जाती है, पर कोई उसे सुनने नहीं आता? शायद इसलिए कि भगवान वहां नहीं है जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं। वह उन महंगे मंदिरों में नहीं है जिनकी दीवारें संगमरमर से सजी हैं। वह तो वही है जहां इंसान अपने पसीने को धरती पर बहा रहा है, जहां एक माँ अपने बेटे के लिए रात भर चिंतित है, जहां कोई किसान अपने सूखे खेत में भी उम्मीद का बीज बो रहा है। हमने धर्म को इतना उलझा दिया है कि उसका असली चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है। धर्म अब एक आयोजन बन गया है, एक प्रदर्शन। पर असली धर्म प्रदर्शन नहीं, अनुभव है। वह वहां जागता है जहां इंसान दूसरे इंसान के दर्द को अपना दर्द समझता है। अगर किसी मंदिर में 100 करोड़ का चढ़ावा आता है तो वह ईश्वर का नहीं, भक्तों के विश्वास का है। और उस विश्वास का सम्मान तभी है जब उसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाए जिनके जीवन में अंधेरा है। अगर वह पैसा सिर्फ दीवारों को सजाने में, सोने के छत्र बनाने में या दानपेटी बढ़ाने में खर्च हो तो समझो कि धर्म व्यापार बन गया है। कभी तुमने गौर किया है, जब कोई भूखा इंसान मंदिर के बाहर बैठा होता है तो भक्त उससे नजरें चुराते हैं। वे मंदिर में दान देते हैं पर उस आदमी को नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर में देने से पुण्य मिलता है और इंसान को देने से जिम्मेदारी। पर असली पुण्य तो वहीं से शुरू होता है जहां जिम्मेदारी उठाई जाती है। धर्म अगर ईश्वर से जोड़ता है तो वह पहले इंसान से जोड़ता है। अगर इंसान को भूल जाओ तो ईश्वर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। किसान इस धरती का सबसे सच्चा तपस्वी है। वह न बोलता है, न दिखावा करता है, लेकिन वह रोज एक पूजा करता है, धरती को जीवित रखने की पूजा। वह अपने पसीने से इस सृष्टि को सींचता है,
लेकिन जब उसकी फसल सूख जाती है तब हम सब चुप हो जाते हैं। हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ा पाप है। तुम सोचो, अगर किसी मंदिर में इतनी संपत्ति है कि उससे हजारों परिवारों की जिंदगी बदल सकती है, तो वह संपत्ति वहां रखी क्यों है? क्या भगवान को धन की जरूरत है? भगवान को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है प्रेम, श्रद्धा और सच्चे कर्म की। लेकिन इंसान ने धर्म को भी स्वार्थ का साधन बना लिया है। दान इसलिए नहीं करते कि किसी का भला हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। पूजा इसलिए नहीं करते कि कृतज्ञता जताएं, बल्कि इसलिए कि हमें लाभ मिले। ये व्यापार है, ये भक्ति नहीं। अगर तुम सच में धर्म को जीना चाहते हो तो किसी गरीब की आंखों में रोशनी लाओ, किसी किसान के खेत में बीज डालो, किसी सूखे हुए जीवन में उम्मीद की फुहार बनो। यही धर्म है, यही पूजा है, यही ईश्वर है। सोचो, जब कोई किसान बारिश की कमी से परेशान होकर अपनी जान दे देता है तो क्या यह केवल उसकी मृत्यु है? नहीं, यह हमारी सामूहिक असंवेदनशीलता की मृत्यु है। हमने अपने समाज को इतना कठोर बना लिया है कि हमें किसी और का दर्द महसूस नहीं होता। हम रोज खबरें देखते हैं, किसी राज्य में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। हम दुखी होते हैं 2 मिनट के लिए, फिर जीवन पहले जैसा चल पड़ता है। लेकिन कभी यह सवाल क्यों नहीं उठता कि अगर मंदिरों में ईश्वर के लिए करोड़ों रुपये हैं तो ईश्वर के बच्चों के लिए क्यों नहीं? ये बात बहुत गहरी है। ईश्वर मंदिर में नहीं रहता, वह तो वहां बसता है जहां इंसान के लिए प्रेम है। अगर किसी मंदिर में सोना है लेकिन संवेदना नहीं, तो वह सिर्फ एक इमारत है। कभी तुम मंदिर की घंटी की आवाज सुनना और फिर किसी किसान की पुकार को सुनना, तुम्हें फर्क महसूस होगा। घंटी की आवाज कानों में गूंजती है, लेकिन किसान की पुकार दिल में। और धर्म वही है जो दिल तक पहुंचे। सच्चा धर्म कहता है जिसके पास है वह बांटे, जो खा रहा है वह किसी को खिलाए, जो सुखी है वह किसी दुखी को संभाले। पर हमने धर्म को सीमित कर दिया है, सिर्फ पूजा, केवल मंत्र, केवल प्रार्थना तक। अगर तुम यह समझ लो कि हर भूखे पेट में ईश्वर का एक रूप छिपा है, तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तब मंदिर केवल ईंटों का समूह नहीं रहेगा, वह हर घर, हर खेत, हर किसान के भीतर दिखेगा। कभी किसी किसान के घर जाकर देखो, वो चाहे गरीब हो, पर जब तुम उसके घर जाओगे तो वह तुम्हें अपनी सबसे अच्छी रोटी खिलाएगा। ये धर्म है। वह जानता है कि जो कुछ उसके पास है वह बांटने से कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। और यही जीवन का नियम है, जो देता है वही बढ़ता है, जो बांटता है वही समृद्ध होता है। अगर समाज यह समझ ले तो मंदिरों की दान पेटियां किसान की मदद के लिए खुल जाएंगी। तब कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, तब कोई बच्चा भूख से नहीं मरेगा, तब कोई मां अपने बेटे के जीवन के लिए नहीं रोएगी। कभी कभी सोचो, अगर भगवान सच में हमें देख रहा है तो वह किसे ज्यादा प्यार करेगा? उसे जो उसके नाम पर सोना चढ़ा रहा है, या उसे जो उसके बच्चों के लिए अन्न जुटा रहा है? शायद भगवान मुस्कुराकर कहेगा, मुझे सोने की नहीं, प्रेम की जरूरत है। मुझे चढ़ावे की नहीं, इंसानियत की जरूरत है। ये जीवन तभी सुंदर होगा जब हम समझेंगे कि दया सिर्फ एक भावना नहीं, एक क्रांति है। और ये क्रांति मंदिर की दीवारों को तोड़कर खेतों तक पहुंचेगी। धर्म को बचाना है तो इंसान को बचाना होगा। ईश्वर को जीवित रखना है तो किसान को जीवित रखना होगा, क्योंकि धरती की हर सांस उसी पर निर्भर है। एक दिन आएगा जब लोग समझेंगे, मंदिरों की दान पेटी से नहीं, किसान के खेत से ही पूजा पूरी होती है। और उस दिन ये समाज सच में धार्मिक कहलाएगा। जब तक हम धर्म को दीवारों में कैद रखेंगे, तब तक इंसानियत आजाद नहीं होगी। धर्म अगर केवल पूजा तक सीमित रह जाए तो वह आत्मा को नहीं, केवल अहंकार को पोषण देता है। सच्चा धर्म वहां खिलता है जहां किसी की आंख में आंसू देखकर तुम्हारा हृदय कांप उठे, जहां किसी का दुख देखकर तुम्हारी नींद उड़ जाए,
जहां तुम यह सोचो कि अगर मेरे पास थोड़ा भी है तो वह किसी जरूरतमंद के काम आना चाहिए। कुदरत किसी को भी अमीर या गरीब बनाकर नहीं भेजती। उसने तो सबको समान रूप से अवसर दिया है। हवा सबको मिलती है, पानी सबको मिलता है, सूरज की रोशनी सब पर पड़ती है। पर जब इंसान ने स्वार्थ को धर्म बना लिया, तब असमानता पैदा हुई। एक तरफ मंदिरों में सोना चमकने लगा और दूसरी तरफ खेतों में किसान का पसीना सूख गया। क्या ये ईश्वर की इच्छा हो सकती है? नहीं, ये हमारी बनाई हुई व्यवस्था है जिसमें करुणा की जगह लालच ने ले ली है। आज जरूरत है उस आग की जो सिर्फ विरोध की नहीं बल्कि जागरण की आग हो, जिस आग में पुरानी झूठ जले और सच्चाई का प्रकाश फैले, जो ये कहे कि अगर किसी का अन्न सूख गया है तो ईश्वर भूखा है, अगर किसी का बच्चा मर गया है तो मंदिर की आरती अधूरी है, अगर कोई किसान रो रहा है तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। धर्म तब तक अधूरा है जब तक उसका स्पर्श धरती तक नहीं पहुंचता। ईश्वर का अस्तित्व तभी जीवित रहेगा जब हम उस तक पूछने की बजाय उसे अपने कर्मों में उतारेंगे। कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर देखो, भीतर सोना चमकता है, बाहर एक मजदूर अपनी थकी हथेलियों से माथा पोंछता है। वह मजदूर ईश्वर के और करीब है क्योंकि वह मेहनत को समझता है। वह जानता है कि हर कण में ईश्वर है, हर श्रम में एक दिव्यता छिपी है। अगर हम सच में धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें दान पेटी नहीं, दिल खोलना होगा। दान पेटी से रुपए गिरते हैं, दिल से करुणा, और करुणा ही वह पुल है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता, वह आशा उगाता है। हर बीज जो वह धरती में डालता है वह उसके विश्वास का प्रतीक होता है। वह जानता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं, पर फिर भी वह बोता है। यही तो श्रद्धा है जो अनिश्चितता के बावजूद भी कर्म करती है। और जब वही किसान विपरीत परिस्थितियों में हार जाता है तो हमें यह समझना चाहिए कि उसने नहीं, हमने उसे गिराया है। हमने उसकी मदद नहीं की, हमने उसकी पुकार नहीं सुनी, हमने उसके हक की अनदेखी की और फिर भी खुद को धार्मिक कहा। धार्मिक होना मतलब है संवेदनशील होना। हर जीव, हर पेड़, हर किसान, हर मजदूर के प्रति आदर रखना। जो केवल मंत्रों में धर्म ढूंढता है वह केवल शब्दों की पूजा करता है। जो कर्म में धर्म देखता है वही सच्चा साधक है। तुम सोचो, अगर किसी किसान की फसल सूख गई है और हम उसके लिए कुछ नहीं करते तो हमारे मंदिर, हमारी पूजा, हमारे व्रत ऑल मीनिंगलेस हैं, क्योंकि ईश्वर उसी में है जो अपने आसपास की पीड़ा को कम करता है। कभी किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना तुम देखोगे, तुम्हें भीतर से एक अनोखी शांति मिलेगी। वह शांति किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी वेद से नहीं मिल सकती। वह तब मिलती है जब तुम्हारा दिल किसी दूसरे की मदद से हल्का होता है। ये जो मंदिरों की दौलत है, ये समाज की पूंजी है, और अगर यह समाज के भले में नहीं लगती तो यह अधर्म है। धर्म तब तक अधूरा है जब तक वह सबका न हो जाए। अगर किसी की भूख तुम्हारे धर्म से शांत नहीं होती तो तुम्हारा धर्म सिर्फ दिखावा है। ईश्वर को सोना नहीं चाहिए, उसे तो तुम्हारे हृदय की सच्चाई चाहिए। उसे तुम्हारे कर्म चाहिए जो किसी और के लिए हो, जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। कभी यह सोचो कि अगर एक दिन सभी किसान हड़ताल पर चले जाएं तो मंदिरों में कितनी भी आरती हो, थालियों में अन्न नहीं होगा। हमारा अस्तित्व ही उनके श्रम पर टिका है, और फिर भी हम उन्हें वह सम्मान नहीं दे पाते जो उन्हें मिलना चाहिए। जिस समाज में किसान की इज्जत नहीं, वहां ईश्वर की आराधना व्यर्थ है। जिस समाज में श्रम का आदर नहीं, वहां ज्ञान की रोशनी अधूरी है। और जिस समाज में करुणा नहीं, वहां धर्म केवल एक व्यापार है। अब समय है कि हम ये सोचें, क्या हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं या अपने स्वार्थ की? क्या हम मंदिर में इसलिए जाते हैं कि हमें कुछ मिले, या इसलिए कि हम किसी के काम आ सके? अगर हम सच में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो मंदिरों की सीढ़ियां छोड़कर खेतों की मिट्टी में उतरना होगा। किसान के साथ बैठना होगा, उसका दर्द समझना होगा, उसके पसीने की कीमत जाननी होगी। और जब हम ये करेंगे
तब हमें एहसास होगा ईश्वर हमेशा यही था, खेत की मिट्टी में, मजदूर की हथेली में, बच्चे की भूख में और हमारी चुप्पी के पीछे। धर्म वही है जो चुप्पी तोड़ता है, जो कहता है अब बस, अब यह अन्याय नहीं चलेगा, जो ये घोषणा करता है कि अगर कुदरत की मार से किसान की फसल नष्ट हो जाए तो उसकी भरपाई मंदिर की दानपेटी से होगी, न कि किसान के आंसुओं से। यही सच्चा धर्म है, जहां इंसान पहले है ईश्वर बाद में, जहां करुणा कर्म है और कर्म ही पूजा, जहां हर खेत, हर घर, हर दिल मंदिर बन जाता है। और जब यह चेतना फैल जाएगी तब मंदिरों में सिर्फ घंटियां नहीं, हृदयों की धड़कनें गूंजेंगी। तब हर किसान मुस्कुराएगा, हर बच्चा खाएगा, हर माँ चैन से सोएगी। और तब ये धरती सच में स्वर्ग होगी, क्योंकि जब तक कोई भूखा है तब तक तुम्हारी आरती अधूरी है। जब तक कोई किसान रो रहा है तब तक तुम्हारा धर्म अधूरा है। और जब तुम किसी की मदद करके उसकी मुस्कान लौटा दोगे तब तुम्हें पता चलेगा ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर जाग गया है। याद रखो, ईश्वर की सबसे सुंदर पूजा वही है जब इंसान किसी और के आंसू पोंछे। वही आरती है, वही धर्म है, वही जीवन का सच्चा विज्ञान है।